हाय फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। तो पहले हम इसके बारे में आपको समझाएंगे। ये हाई स्कूल का है, तो पहले हम इसके बारे में आपको बहुत अच्छे समझाएंगे त्रिकोणमिति होता क्या है, और इसके बाद फिर इस पर हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। देखो, त्रिकोणमिति 3 कोणों से मिलके बना होता है। ठीक है, यही हमारा त्रिकोणमिति होता है। तो आप पिछली कक्षा में अपने पढ़े होंगे, 9th में आप पढ़े होंगे कि इसमें समकोण कैसे होता है, या त्रिभुज कैसे बनता है, त्रिभुज होता कैसे, ये आप 9वीं क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो बस एक छोटा सा एग्जांपल आपके पास हम रख रहे हैं। मान लो यहाँ पे आप खड़े हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, आपके जस्ट सामने एक बिल्डिंग है, बड़ी सी बिल्डिंग है। बिल्डिंग देख रहे हैं आप यहाँ पे एक बिल्डिंग के ऊपर जो है, बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे कुछ रखा है। मान लो यहाँ पे कुछ रखा है, तो आप सीधा यहाँ से आप यहाँ तक देखेंगे, सीधा उसकी ऊंचाई को देखेंगे आप, वो उसके ऊपरी सिरे को। अब यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो सीधा हम यहाँ से आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, मान लो ये आप देख रहे हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, सीधा आप देख रहे हैं। ठीक है, ये बना हमारा। और दूसरी चीज़, बिल्डिंग का जो निचला वाला पिलर है, जो निचला पिलर है, आप यहाँ पे खड़े हैं। अब यहाँ से आप एक निचला पिलर आप देखेंगे, बिल्डिंग का निचला पिलर आप देख रहे हैं। तो ठीक है, तो सीधा ये कहाँ जाएगा, सीधा आपका ये हो गया, ये आप नीचे पिलर। जब आप यहाँ से ऊपरी सिरे को देखें तो यहाँ पे कुछ कोण बन रहा है, कुछ एंगल कोण बन रहा है। ये आपका एक कोण बन रहा है। जब यहाँ से आप सीधा यहाँ पर देख रहे हैं उसकी ऊंचाई, बिल्डिंग की ऊंचाई पर, तो यहाँ पर हमारा एक कोण बन रहा है। और जब हम यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं बिल्डिंग का निचला सिरा, तो भी हमारा एक कोण बन रहा है कोण। ठीक है, अब ये हमारा जो कोण बन रहा है, ये हमारा कोण 90 अंश का बन रहा है, जिसे हम समकोण बोलते हैं, जिसे हम समकोण कहते हैं। तो ठीक है, इसी के बारे में कुछ हम बात करेंगे। मान लो हमारा ये ए सिरा है, ये है बी, और ये सी सिरा है। ठीक है, नॉर्मली हम आपको कोण के बारे में समझा दिए हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं तो भी आपका एक एंगल बन रहा है, यहाँ अगर सीधा देख रहे हैं तो एक एंगल बन रहा है, समकोण बन रहा है हमारा। यहाँ से देख रहे हैं एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हम इसके अनुपात के बारे में आपको बताएंगे। बस हमारा सिंपल सा भाषा था, हम आपको त्रिभुज समझानी थी, त्रिभुज कैसे बना, बस त्रिभुज को हम आपको समझा दिए। अब हम आपको इसका अनुपात समझाएंगे। यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, मान लो ये मेरा त्रिभुज है, बस ये हम त्रिभुज बनाएंगे। जब हम त्रिभुज बनाएं तो देखो हमारा, मान लो कोण, यहाँ से एक कोण बन रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से कोण बन रहा है तो इसके सामने वाली, जो सेम सामने वाली भुजा है, बोले तो ये सामने वाली भुजा, इसको हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लंब बोलेंगे। और ठीक इसके नीचे जो भुजा है, इसको हम आधार बोलेंगे। और जहाँ से हमारा कोण बन रहा है, इसको हम कर्ण बोलेंगे। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, बस इतना आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब आप साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, ये आप 9th में ही पढ़ चुके होंगे। नॉर्मली आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया गया होगा। मैं आपको साइन थीटा, कॉस थीटा के बारे में बताऊंगा, उसका फार्मूला बताऊंगा। तो पहले मैं साइन थीटा बताता हूँ, देखिएगा। मान लो यहाँ पे मैं थीटा कोण बन रहा है। ठीक है, थीटा कोण। अब साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है, आप लोग पढ़े होंगे। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। ठीक है,
आपको इतना पता हो गया। दूसरी चीज़, आपको साइन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है ये मान आपको नहीं पता होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 सेक थीटा। आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक सब आपको पढ़ना है। बस आपके 6 ही होते हैं। साइन थीटा 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है सेम इसी का उल्टा होगा, सेक इक्वल टू सेम इसी का उल्टा होगा। आपको टेन के बारे में बताता हूँ। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और भी होता है 1 कॉट थीटा। ठीक है, इतना होता है। अब यहाँ पे हम कोसेक देखेंगे। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 साइन थीटा, वही आपको बताएं ऊपर। कॉस सेक इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा, ये होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सेक हो, कोसेक हो गया, सेक हो गया। अब हम कॉट देखेंगे। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 टेन थीटा, या इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये इतना आपको याद रखना है। ये फार्मूले आपके हैं, नॉर्मली फार्मूले हैं जिन्हें आपको याद रखने हैं। और अगर हम इसकी बात करें, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कड़, कास थीटा इक्वल टू आधार बटा कड़, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। इसका एक नॉर्मली बस मैं बता रहा हूँ, आपको याद रखिएगा, ये आपको कभी भूलेगा नहीं। लाल बटा कक्का, यल ए यल अपान के ए, ये इसका एक शॉर्टकट तरीका है जिसे हम याद कर सकते हैं। यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, यल का मतलब लंब, के का मतलब कड़। तो लंब बटा कड़ साइन थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कड़ कॉस थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार टेन थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, नॉर्मली बस आप इतना याद रखिएगा। लाल बटा कक्का, आप इसको रट लीजिएगा एकदम अच्छे से, जिससे आपका तैयार हो जाए। और दूसरी चीज़, आप साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू कोसेक, सेक, कॉट, ये सब एक बार देख लीजिएगा कि होता क्या है, ताकि आपको हमेशा याद रहे। और आपको ज़्यादातर यही सब त्रिकोणमिति में आपको ज़्यादातर यही सब उपयोग करने भी हैं। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका अगर हाई स्कूल एग्जामिनेशन में पूछेगा त्रिकोणमिति से ही उठाएगा। त्रिकोणमिति अगर आपका अच्छे से तैयार है तो आप पास होने भर का बहुत ही आराम से कर सकते हैं। और आप हमारे साथ बने रहेंगे, हम आपको पास भी नहीं, अच्छे खासे मार्क्स भी दिलाएंगे। जितना आपको बताया जाए बस आप उतना ही तैयार कीजिए, उतना आप तैयार कीजिए, उससे आपको पूरा का पूरा एकदम अच्छे से हम तैयार करवाएंगे। बस आप लोग ध्यान देते रहिए। अब हम सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस में मान लो एक हम चित्र बना लिए, वही त्रिभुज ही बनाएंगे। त्रिभुज हो गया हमारा, ये हो गया त्रिभुज। हम पाइथागोरस प्रमेय सीख रहे हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लिख लेंगे पाइथा, बहुत ही उपयोग आगे भी आपको इसका बहुत ही उपयोग है पाइथागोरस प्रमेय का, तो अच्छे से देखिएगा। मान लो हमारा एक ए है, बी है एंड सी है। हमारा एक एंगल यहाँ से बन रहा है। ठीक है, तो इसके सामने की भुजा क्या हुई, ये लंब हो गई, ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, तो अब हम बताएंगे आपको कि मान लो हमारा ये दो भुजा दे दिया। चलो तो हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करें। पाइथागोरस प्रमेय आपको बताता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। ये होता हमारा पाइथागोरस प्रमेय। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। अब लिख लेंगे इसको हम। कर्ण बोले तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू लंब बोले तो बी सी स्क्वायर प्लस आधार बोले तो ए बी स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, अब मान लो कि हमें ये भुजा दो भुजा हमें दे दिया। मान लो ये हमारा एक हो गया, हमारा दो हो गया, नहीं तो हमारा ये भी दो, ये भी दो। मान लो दो ये भुजा हमारा दे दिया। ठीक है,
हमको ए भी दे दिया, ए भी दे दिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कड़। बोलो तो हमें कड़ पता नहीं, हमें दो भुजा पता है। और ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन उठाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा कि जिसमें से दो भुजा दी रहेगी, एक भुजा आपको ज्ञात करना रहेगा। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय का एक नियम लगाया ही जाता है कि दो भुजा दिया हो, एक भुजा ज्ञात करनी हो। बस तो दो भुजा में दे दिया, एक भुजा ज्ञात करनी है। मान लो हमारा ए सी स्क्वायर, कड़ नहीं पता, तो अब हम देखेंगे कड़ होता क्या है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। बी सी का मान क्या है हमारा, दो दे दिया, तो दो का वर्ग क्या हो जाएगा, 4, और प्लस ए बी का मान क्या दे दिया, 2, तो 2 का हो जाएगा 4। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 8। स्क्वायर को हटाने के लिए हम दूसरी साइड अंडर रूट लगाते हैं, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर को जब भी हटाएंगे तो हम दूसरी साइड अंडर रूट लगाएंगे, ठीक है। बस यही है पाइथागोरस प्रमेय। हमारा ए सी का बोले तो कड़ हमें पता चल गई, ठीक है। उससे हमारा 8 तो वर्ग किसी का है नहीं, होता अगर तो हम यहाँ से हटा के इसको जो है रूट हटा देते। मान लो अगर हमारा अंडर रूट में 16 होता, अंडर रूट में 16 होता तो हमारा 4 का वर्ग था, तो 4 का वर्ग तो हट सकता ना। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता, 4 का वर्ग हो जाता, तो ए सी इज इक्वल टू 4 हो जाता, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाता, ठीक है। ये भी ध्यान दीजिए, कभी कभी आगे हम आपको न्यूमेरिकल सवाल में आपको सब कुछ बताएंगे भी कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है। तो अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसकी बेस पर ले लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या रहेगा, न्यूमेरिकल आपके बुक से ही रहेगा। यदि tan a इज इक्वल टू 4/3 दे दिया मान आपको, tan a इज इक्वल टू 4/3, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कीजिए। दिया है कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय फलन। बोले तो हमें दे दिया tan केवल हमें पता है, जब हमें tan पता है तो अन्य त्रिकोणमितीय फलन क्या है हमारा, साइन है, कॉस है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, यही है। tan हमें पता है, tan हमें निकालना नहीं। साइन, कॉस, कोसेक, सेक एंड कॉट, हमें ये 5 चीज़ें ज्ञात करनी है, ओनली 5 चीज़, ठीक है। ये हमें tan ए पता है तो हमें 5 चीज़ें और ज्ञात करनी है। अब ज्ञात करने के पहले क्या करेंगे, अब हमें tan ए का मान पता है, और क्या बोल रहा है tan ए, बोले तो कोण हमारा ए साइड ही रहेगा। अगर दे दिया ए तो ए जहाँ पे ए रहेगा वहीं हमारा एंगल बनेगा। मान लो हमारा एक त्रिभुज बन गया यहाँ पे, ठीक है। ये त्रिभुज हो गया त्रिभुज, ये हो गया त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज हो गया। अब ए यहाँ पे रखें तो मतलब एंगल हमारा यही है, क्योंकि tan ए दे दिया, एंगल हमारा ए की जगह पे ही रखेंगे। अगर हम ए यहाँ पर रखेंगे तो एंगल हमारा, और ए के जस्ट सामने की भुजा क्या होगी, लंब। अब ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब दे दिया tan ए इक्वल टू 4/3। tan क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब बोले तो 4, आधार बोले तो 3। ये तो होता है tan इक्वल टू, tan ए क्या होता था, tan ए इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। पीछे ये तो समझाया मैंने, बस यही है लंब बटा आधार। अब लंब बटा आधार, अब हम दो भुजा दे दिया, एक भुजा में ज्ञात करनी है। पहले जब तक एक भुजा में ज्ञात नहीं करें तो हमारा साइन, कॉस कुछ भी नहीं निकलेगा। साइन क्या होता है, कड़ अपान, साइन क्या होता है, लंब बटा कड़। कॉस होता है आधार बटा कड़। तो जब तक हमें कड़ पता नहीं रहेगा तब तक हमारा मान निकलेगा नहीं। तो पहले हम कड़ याद करेंगे। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय रखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय रखेंगे हम। कड़ का वर्ग, कड़ स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कड़ हमारा क्या है, यहाँ पर कड़ देखेंगे। कड़ क्या है, कड़ का मान हमें पता नहीं, ए सी स्क्वायर। लंब क्या है, लंब 4 है, आधार क्या है 3 है। तो कड़ हमारा जो है, कड़ का स्क्वायर बोले तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का वर्ग। लंब क्या है, लंब हमारा है 4, लंब हमारा 4 है, 4 का वर्ग, और प्लस आधार क्या है, आधार हमारा 3 है, तो 3 का वर्ग। अब ए सी स्क्वायर
इज इक्वल टू 4 का वर्ग 16 प्लस 9 का 3 का वर्ग 9, क्या हो गया 16 9 25 हो गया हमारा, 25 हो गया। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 5 से 25 होगा। अब रूट से रूट हट जाए, मतलब स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा। ए सी इज इक्वल टू 5, या इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 25 अगर हम करते हैं यहाँ पे, मान लो यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट, अगर हम 25 यहाँ पर करते तो क्या आता हमारा, बाद में हमारा फैक्टर हो जाता अंडर रूट में 5 गुणे 5, रूट हट जाता, 5 केवल बचता, तो यही हम ला के यहाँ पे 5 रख दिए। बस यही हम सेम यहाँ पे किए हैं, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किए हैं, यही सेम हमारा यहाँ पे हुआ, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू यही 5 आ जाएगा। अगर अंडर रूट रखेंगे तो 5 गुणे 5 जोड़ा बनेगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट से जब बाहर आ जाएगा तो ये हमारा 5 केवल बचेगा, तो बस ए सी इज इक्वल टू 5 वही मैंने रखा। यहाँ पे अगर डायरेक्ट वर्क करें तो स्क्वायर से स्क्वायर हटा दीजिए, बस आपको कुछ करना नहीं है इसमें, स्क्वायर से स्क्वायर आप हटा सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। अगर किसी का वर्गमूल हो तो, मान लो 25 हमारा वर्गमूल था तो हम स्क्वायर हटा दिए, स्क्वायर से स्क्वायर हटा दिए, 5 का वर्गमूल था तो 5 रख के बस ए सी इक्वल टू 5 हो गया, स्क्वायर हट गया। लेकिन अगर हमारा यहाँ पे 12 आ जाता, 13 आ जाता, 14 आ जाता, तो किसी का वर्गमूल था नहीं तो हमें अंडर रूट लगानी है, ठीक है। अगर हमारा वर्गमूल नहीं है तो हमें अंडर रूट लगानी है, अगर वर्गमूल है तो ए सी मतलब ओनली कर्ड इज इक्वल टू जो भी रहेगा आपका मान वो आ जाएगा, ठीक है। अगर वहीं पे लंब होता, लंब का मान भी आपको निकालने के लिए होता तो आप लंब भी वैसे ही निकालते जैसे हम ये निकाल रहे हैं। लंब का होता तो क्या होता, लंब इसको यहाँ पे छोड़ देते, अब ये हमारा प्लस में था, इधर आ जाता माइनस में हो जाता, बस यही करना था। तो ए सी इक्वल में 5 पता चलेगा। चलो हम क्वेश्चन भी देखते हैं पहले, बाकी आगे मैं आपको इसी प्रकार से समझाता रहूँगा, और भी क्वेश्चन मिलेंगे हमें। ये हमारा 5 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या क्या है, हमें निकालना है साइन ए, कॉस ए, टेन कॉट ए, कॉसेक ए, सेक ए। तो पहले हम निकालेंगे, यहाँ पे छोटा सा हम इसको बना लेते हैं ताकि हम भूलें ना। मान लो हमारा ये त्रिभुज हो गया, ये हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, हमारा ये 5 है, ये हमारा 4 है और ये हमारा 3 है। बस छोटा सा हमें, ताकि पीछे बार बार पढ़ना ना रहे, ठीक है। तो अब देखेंगे, पहले हम निकालेंगे साइन ए इक्वल टू, साइन ए क्या था, लंब बटा कर्ड, ये था मैंने पीछे ही तो बताया था, लंब बटा कर्ड, लाल बटा कक्का यहाँ से सामने कर लिया करो, लाल बटा कक्का लंब बटा कर्ड, तो लंब बटा कर्ड हो गया हमारा। लंब बटा कर्ड क्या आएगा, लंब ये है, कर्ड ये है, 4 बटा 5। अब कॉस निकालेंगे, कॉस इज इक्वल टू, कॉस से क्या होगा, आधार बटा कर्ड, आधार बटा कर्ड, तो आधार क्या है 3 और 5। अब कॉसेक निकालेंगे, कॉसेक क्या है, कर्ड बटा लंब है, कॉसेक कर्ड बटा लंब होगा। सेम साइन का उल्टा, साइन का उल्टा, कल कॉसेक और सेक और कॉट, सेम साइन उल्टा होगा, साइन कॉस एंड टेन का उल्टा होगा। तो कर्ड बटा लंब, तो कर्ड बटा लंब हो जाएगा, कर्ड बटा कर्ड क्या है 5 है और बटा 4 हो जाएगा। और आपका सेक, सेक क्या होगा, कर्ड बटा आधार 5 बटा 3, और कॉट क्या होगा आपका, कॉट हो जाएगा आपका, कॉट आपका हो जाएगा आधार बटा लंब 3 बटा 4। यही आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। बस यही आपको निकालना था, इतना ही आपको निकालना था। क्वेश्चन में यही बस पूछा ही था कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब जो भी हमारे 5 और अन्य बच रहे हैं, हमारा tan तो हो गया, साइन कॉस कोसेक सेक कॉट, जो 5 बच रहे हैं उन्हीं को और आप निकालिए। तो पाइथागोरस प्रमेय की रख के हम लोग इतना सॉल्व कर लिए। अब आगे का हम जो है अगली वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा वैसे भी हो चुका है, तो ओके फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, सब्सक्राइब करते नहीं हो आप लोग, ओके।